नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आइए हम आपके लिए फिर लेके आए हैं आपकी 11th क्लास की गणित है और आज हम इसमें पढ़ेंगे एक्सरसाइज है हमारी 3.3 और इसके 5 सवाल हम पिछली वीडियो में आपको हल करा चुके हैं। 5 सवाल तक हो चुके हैं। अब इसके आगे जो सवाल नंबर 6 है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। आइए तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है हमारा, निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। cos π/4 माइनस x इंटू cos π/4 माइनस y माइनस का साइन π/4 माइनस x इंटू साइन π/4 माइनस का, और हमें लेके आना है साइन x प्लस y। ठीक है ना, ये हमें लेके आना है। इसको हमने RHS मान लिया। इधर हमारी LHS हो गई, LHS हो गई, यहाँ लिख देते हैं। लिखते ही हम इक्वल लगा देंगे। ठीक है, सवाल को फिर समझते हैं। हमें दिया हुआ है cos π/4 माइनस x इंटू cos π/4 माइनस y माइनस का sin π/4 माइनस x इंटू sin π/4 माइनस y। हमें बराबर लेके आना है sin x प्लस y। ठीक है ना, तो ये हमने LHS मानी। तो देखिए यहाँ समझेंगे, नोट में मैं लिख देता हूँ। cos a प्लस b का सूत्र होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। ठीक है ना, तो ये तो हमारा a हो गया। π/4 माइनस x को हम a मान रहे हैं, π/4 माइनस y को हम b मान रहे हैं, a b। तो क्या हो जाएगा cos a cos b, cos a cos b माइनस माइनस साइन a का मतलब π/4 माइनस x, यहाँ a को माना है इसको π/4 माइनस x, साइन b को कितना माना है π/4 माइनस y। दोनों जगह इक्वल बराबर है, और cos cos sin sin cos cos sin sin, ये वाला फॉर्मूला हमारा याद रखना है। ठीक है ना, यहाँ लिखेंगे हम cos a प्लस b से क्या आएगा, cos a का मान है आपके पास π/4 माइनस x प्लस का चिन्ह लगाएंगे, b का मान है π/4 माइनस y। ठीक है ना, अगले स्टेप में cos π/4 प्लस π/4 2 इंटू π/4 माइनस x माइनस y। इससे कैंसिल कर देंगे, 2 टाइम्स होगा cos π/2, इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन कर लीजिए, x प्लस y होता है। अब देखिए हमने आपको बताया है π/2 का मतलब पहली बात तो ये हो गया 90 डिग्री, और cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो π/2 साइन, π/2 में क्या हो गया, cos का साइन हो गया, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। थीटा कितना है हमारे पास, x प्लस y। इस प्रकार से ये हमारी RHS हो गई। यही हमको लेके आना है, साइन x प्लस y। ठीक है ना, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हल हो जाता है। आइए अब हम 7 को देखेंगे। इसको साफ कर देते हैं या इधर नोट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत अच्छा सवाल है। 7 दिया हुआ है, LHS लिख रहे हैं, इक्वल लगा देंगे 10 π/4 प्लस x अपॉन में 10 π/4 माइनस का x, ये दिया हुआ है। तो लेके क्या आना है, 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x टोटल का हमारा होल 1, ये हमको लेके आना है। ये हमारी RHS होगी।
ये हमारी LHS है। तो देखिएगा tan A प्लस बी का सूत्र होता है tan A प्लस बी, ये होता है tan A प्लस tan B बट्टे 1 माइनस tan A इंटू tan B, और tan पहला सूत्र, दूसरा tan A माइनस बी का क्या होता है tan A माइनस tan B बट्टे 1 प्लस tan A इंटू tan B। इसको हम A कहेंगे, इसको B कहेंगे, इसको A कहेंगे, इसको B कहेंगे। tan A प्लस B का यहाँ लग जाएगा, tan A माइनस B का यहाँ लग जाएगा, तो सूत्र लगाते हैं tan A पाई बाई 4 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan x। ये हमारा मैन बट्टा है, यहाँ लगाएंगे। ये हमने A प्लस बी का खोल दिया, यहाँ A माइनस बी का खोलेंगे। जब A माइनस बी का खोलेंगे तो यहाँ प्लस नहीं माइनस आएगा। tan A अर्थात पाई बाई 4 माइनस tan x अपॉन यहाँ 1 प्लस वाले में यहाँ माइनस आता है, यहाँ प्लस आता है, tan पाई बाई 4 इंटू tan x। अब आपको पता है पाई बाई 4 का मतलब 45 हो गया, पाई का मतलब 180 हो गया, बटे 4 है, 4 चौके 16, 2 बचा 20, 4 बटे 20। tan 45 का जो मान होता है वो 1 होता है, तो यहाँ 1 लिखेंगे, 1 प्लस tan x अपॉन में 1 माइनस इसका मान 1 हो गया, tan x में गुणा कराएंगे tan x आएगा, मैन बट्टा 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, 1 प्लस tan x। अब इधर मैं साफ कर देता हूं, देखेंगे दिया हुआ है हमारा, आया है 1 प्लस tan x बट्टे 1 माइनस tan x, मैन बट्टा है 1 माइनस tan x बट्टे 1 प्लस tan x। इधर हल करेंगे, देखो हल कैसे करेंगे। ये हमारी पहली संख्या है, ये दूसरी है, ये तीसरी है और ये चौथी है। तो आपको पता है जब 4 संख्याओं का नियम लगते हैं तो पहली संख्या का गुणा लास्ट वाली संख्या के साथ कराते हैं और बीच का बीच वाली संख्या के साथ गुणा कराते हैं। तो 1 प्लस tan x का गुणा 1 प्लस tan x में होगा, 1 प्लस tan x एक ब्रैकेट, अगला 1 प्लस tan x बट्टे 1 माइनस tan x, 1 माइनस tan x, ठीक है ना। अब देखो ये हमारा होल वर्ग हो गया, 1 प्लस tan x, 1 प्लस tan x, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan x का होल वर्ग, 1 माइनस tan x, 1 माइनस tan x, 1 माइनस tan x का होल वर्ग हो जाएगा। बोल सकते हैं इसका भी वर्ग है, इसका भी वर्ग है, तो 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x, ये टोटल का होल वर्ग हो। यही हमारी RHS हो गई, यही हमें लेके आना, ये देखिए, ठीक है ना। तो ये हमारा सवाल 7 हो गया, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, तब इसको हल करते हैं, फिर चलते हैं आगे। दोस्तों आज की क्लास बहुत खास होने वाली है। आज जो सवाल होंगे उसमें से 100% आपको पेपर में मिलने वाले हैं, इसलिए मिस ना करें, इसको देखें और समझें। तो आइए दोस्तों अब हम देखेंगे सवाल नंबर 8 क्या है। 8 में हमको दिया गया है बहुत ही प्यारा सवाल, क्वेश्चन नंबर 8, cos पाई प्लस x इंटू cos माइनस x अपॉन में दिया हुआ है साइन पाई माइनस x इंटू cos पाई बाई 2 प्लस x। ये हम LHS ले लेंगे, यहाँ इक्वल लगा दिया, लेके क्या आना है cot स्क्वायर x लेके आना है, cot स्क्वायर x ये हमको लेके आना है। देखो सबसे पहली बात तो ये है, इसको पाई का मतलब 180 हो गया, 4 चतुर्थांश बताए थे आपको A S T C, कितने चतुर्थांश बताए थे 4।
अब ये 90 तक, 180 तक, 270 तक, 360 तक, तो ये 180 प्लस है, पाई का मतलब 180 प्लस है। यहाँ आ गया तीसरे में tan और cot प्लस के रहते हैं, बाकी सब माइनस के रहते हैं, तो cos हमारा माइनस का रहेगा। दूसरी बात ये है कि 180 में cos का cos रहेगा, तो सूत्र हो जाएगा cos पाई प्लस x बराबर माइनस का cos x। और इसके लिए समझेंगे, हमने आपको बताया है कि cos माइनस x इज इक्वल टू होता है cos x, यहाँ से माइनस चिन्ह गायब हो जाता है, तो इसको लिख देंगे cos x। क्या लिख देंगे? cos x। नीचे देखिएगा sin पाई माइनस x, 180 है पाई, माइनस x है तो दूसरे में रहेगा, अगर प्लस होता तो तीसरे में आ जाता। जैसे पाई प्लस x है, पाई यहाँ तक है, प्लस होते ही यहाँ आ जाएगा नीचे। अब यहाँ पाई है, माइनस है, तो ये यही रहेगा इसमें ऊपर, ठीक है ना। दूसरे में साइन और cos प्लस का होता है, तो ये साइन है, पहली बार प्लस का रहेगा, दूसरा पाई है इसलिए, या 180 है इसलिए साइन का साइन रहेगा, साइन x इनटू, इसको क्या करेंगे, पाई बाई 2 का मतलब 90 हो गया, cos 90 प्लस x, cos 90 प्लस x, ये होगा माइनस का sin x, cos 90 प्लस x, 90 किया तो प्लस होकर यहाँ आ गया, इसमें साइन और साइन को उल्टा कोसेक दो प्लस के होते हैं, ये cos है तो cos हमारा माइनस का होगा, तो मैंने माइनस का ले लिया, और पाई बाई 2 पे बदल जाएगा, अर्थात 90 पे बदल जाएगा, इसलिए cos का साइन हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, cos का cos में मल्टीप्लाई कराएंगे, cos स्क्वायर x हो गया, साइन का साइन में कराएंगे, साइन स्क्वायर x हो गया। अब इसका भी वर्ग है, इसका भी वर्ग है, तो बोल सकते हैं cos x अपॉन sin x, टोटल का वर्ग कर दिया, cos बट्टे sin को हम क्या बोलते हैं, cot x बोलते हैं, ये वर्ग। यही हमारी RHS होगी दोस्तों। इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो हल हो जाता है। आइए नजर डालते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, क्या दिया हुआ है 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही अच्छा सवाल है। नौवां में क्वेश्चन दिया हुआ है cos 3 पाई बाई 2 प्लस x, 3 पाई बाई 2 प्लस x, cos 2 पाई प्लस x, ब्रैकेट cot 3 पाई बाई 2 माइनस x प्लस cot 2 पाई प्लस x इज इक्वल टू, हमें बल लेके आना है। क्या लेके आना है? बल में इधर लिख दे रहा हूँ, ये हमारी RHS हो गई, ये हमारी LHS हो जाएगी। क्या हो जाएगी? LHS हो गई, ठीक है ना। एक को लगा दीजिए, एक को लगा दीजिए। अच्छा, थोड़ा बड़ा सवाल है तो हम तुमको एक एक बात समझाते हैं। इसमें समझने वाली बात क्या है, इधर का भी मैं साफ करके रखता हूँ, इधर समझाते चलेंगे। सबसे पहले मैं एंगल को चेंज करके बताता हूँ। सारी जो आपने सूत्र जिस पेज में पढ़े हैं वही तक मैं पहुंचाता हूँ। ये हमारा रेडियन में डिग्री में लेके आते हैं। 3 पाई का मतलब 180 बट्टे 2 नंबर हाथ। तो देखिए 9 3 27, 270 आ गया। कितना आ गया? 270। इसका मतलब हो गया cos, यहाँ लिख देंगे 270 प्लस x इंटू cos। पाई का मतलब 180 हो गया, 2 पाई का मतलब पाई 180, 18 दूनी 36 हो जाएगा cos 360 प्लस x cot, अभी 3 पाई बाई 2 को हल किया था, 270 आया था, तो ये 270 माइनस x हो गया प्लस cot, ये अभी हल किया था 360 आया था प्लस x हो गया। अब इसको देखो, फिर से एक बार बनाएंगे। A S T C 90 180 270 और ये 360
270 प्लस एक्स है, 270 ये रहा प्लस एक्स होते ही यहाँ आ जाएगा, यहाँ से चलकर यहाँ आ जाएगा। चौथे में कॉस और कॉस का उल्टा सेक प्लस के होते हैं, ये कॉस है हमारा प्लस का होगा पहली बात। तो दूसरी बात 270 पे कॉस का हो जाएगा साइन, नहीं हाँ साइन एक्स। कॉस 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, ठीक है ना। यहां देखिए कॉस 360 पे कॉस का कॉस आएगा, 360 प्लस थीटा, ये चल करके यहां से पहले में पहुंच गया। पहले में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सभी धनात्मक होते हैं, तो ये भी धनात्मक है एक्स। और 270 माइनस एक्स है, 270 माइनस एक्स है तो tan और cot यहाँ प्लस के रहते हैं, और 270 पे cot का हमारा tan हो जाएगा। दोबारा समझे, 270 माइनस एक्स है, 270 माइनस एक्स है, इसलिए ये इसी में रहेगा, माइनस वाला है तीसरे में रहेगा, और 270 पे cot का tan हो जाएगा, तो लिखेंगे tan x प्लस का चिन्ह। ये 360 पे cot का cot रहेगा, प्लस एक्स है, पहले में पहुंच गया तो प्लस ही लिखेंगे। दोबारा समझे, cot 270 माइनस एक्स तीसरे में है, तीसरे में tan और cot दोनों प्लस के होते हैं, ये cot है प्लस का रहेगा, 270 इसलिए cot से tan हो जाएगा, यहाँ 360 इसलिए cot का cot रहेगा, प्लस एक्स हुआ है तो ये 14 से चल करके पहले में पहुंच गया, पहले में सभी प्लस के होते हैं तो cot भी हमारा प्लस का होगा। देखिएगा अगले स्टेप में sin x इंटू cos x, यहाँ sin x cos x दिया हुआ है, यहाँ tan x cot x दिया हुआ है, तो क्या कर लो sin cos में तोड़ लो इसको, ये आएगा यहाँ sin x अपॉन cos x प्लस cos x अपॉन sin x, एलसीएम ले लेंगे sin x cos x, sin x cos x, एलसीएम लिया sin x cos x, तो इसका गुणा यहां होगा, साइन का साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कॉस का कॉस में करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हुआ, कॉस से कॉस कैंसिल हुआ, बचा आपके पास साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इसका मान आपको पता है 1 होता है, और 1 ही हमको लेके आना था, ये हमारी RHS हो गई। ये हमारा हुआ नॉर्मल क्वेश्चन। आइए अब हम इसके आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, इसको साफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, LHS ले लो सवाल दिया हुआ है साइन n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू साइन n प्लस 2 इंटू एक्स प्लस कॉस n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू कॉस n प्लस 2 इंटू एक्स, ये हमको दिया हुआ है, लेके आना है cos x, ये हमारी RHS हो गई, ये हमारी LHS हो गई। तो ध्यान दो n प्लस 1 इंटू एक्स को a कहो, तो n प्लस 1 इंटू एक्स a हो जाएगा, n प्लस 2 इंटू एक्स को आप b कहो, तो n प्लस 2 इंटू एक्स यहाँ भी b हो जाएगा। ये हमारा a है तो ये भी a होगा, ये b है ये भी b होगा। यहाँ हो गया साइन a इंटू साइन b प्लस कॉस a कॉस b, ये जो सूत्र होता है वो कॉस a प्लस b का होता है। क्या होता है? कॉस a प्लस b बराबर, नोट करके लिख दे रहा हूं, अभी भी बताया था यही लगा था, कॉस a प्लस b बराबर कॉस a कॉस b माइनस वाला होता है प्लस साइन a साइन, ये वाला सूत्र लगेगा हमारा। इस फॉर्मूले से हम इस सवाल को हल करेंगे। आइए क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे कॉस ए कोई सा भी मान लो n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस
बी n+2 इंटू एक्स कॉस मल्टीप्लाई कराओ एन एक्स हो गया प्लस एक्स हो गया माइनस का चिन्ह पहले मल्टीप्लाई कराते एन एक्स प्लस 2x यहाँ मल्टीप्लाई करने पर ये आया इससे पहले माइनस का चिन्ह है तो ये माइनस अंदर भी इसको माइनस कर देगा ठीक है ना। अब गौर करेंगे माइनस का एन प्लस का एन कैंसिल हो गया कॉस बचा आपके पास कोई सा भी ब्रैकेट लगा दो कोई दिक्कत नहीं है माइनस का एक्स क्या बचा प्लस का एक्स माइनस का 2x माइनस एक्स। अब आपको मालूम है ये क्या हो जाता है माइनस चिन्ह को गायब कर देता है cos x हो जाता है और हमें cos x ही दोस्तों लेके आना था। क्या लेके आना था cos x लेके आना था। आइए हम देखते हैं कि सवाल नंबर 11 है हमारा। इसको साफ करते हैं फिर पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 में। एक्सरसाइज आपको पता है क्या चल रही है। अब इसको साफ कर देते हैं बार बार साफ करना पड़ता है तो दिक्कत होगी। क्वेश्चन नंबर है अब 11 LHS लो सवाल की cos 3π/4 प्लस x माइनस का cos 3π/4 माइनस एक्स लेके आना है हमें माइनस का √2 sin x ये हमको लेके आना है ठीक है ना। ये दिया हुआ है आइए देखते हैं। ये हमारी LHS हो गई। पहले तो 3π/4 का मतलब समझते हैं और नहीं समझते तो कोई बात नहीं आगे बढ़ जाइए। इसको a कहो इसको b कहो तो ये भी a हो जाएगा ये भी b हो जाएगा या पहले इसको चेंज कर लो तो सारी कहानी सामने मतलब एक आसान सी फीलिंग आएगी दिमाग में। 3π मतलब 180 बट्टे कितना है 4 45 बार कैंसिल होगा 45 किया 135 हो जाएगा तो यहां लिखेंगे cos 135 प्लस x माइनस cos 135 माइनस x। इसको a कहेंगे दोस्तों इसको b ये a ये b। तो यहां फॉर्मूला जो लगेगा वो cos a प्लस b का लगेगा यहां फॉर्मूला लगेगा वो cos a माइनस b का लगेगा। तो cos a प्लस b का सूत्र क्या होता है ये होता है cos a cos b माइनस sin a sin b और cos a माइनस b का क्या होता है यहां सेम रहेगा यहां प्लस आ जाएगा ये सेम रहेगा बस प्लस माइनस का अंतर होता है। जिसमें प्लस होता है उसमें यहां माइनस आता है जिसमें माइनस होता है उसमें यहां प्लस आता है। तो देखिएगा खोलेंगे इधर हम a का मतलब 135 cos a cos b माइनस sin a sin b माइनस का चिन्ह यहां है इसको अभी ब्रैकेट में खोलेंगे cos a माइनस b cos a cos b प्लस sin a sin b। अगले स्टेप में cos 135 cos x माइनस sin 135 sin x माइनस का हो गया ये cos 135 cos x और ये भी माइनस का हो गया sin 135 sin x। ब्रैकेट के अंदर दोनों प्लस के थे ये भी और ये भी ब्रैकेट के बाहर हमारा माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो ये क्या करेगा अंदर दोनों प्लस वालों को माइनस कर देगा। अब देखिए cos 135 cos x प्लस का है cos 135 cos x माइनस का है ये कैंसिल हो गए माइनस का sin 135 sin x ये भी माइनस का sin 135 sin x ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहां लिखेंगे माइनस का 2 sin 135 sin x ठीक है ना दोस्तों -2 sin 135 का मान निकालेंगे sin 135 मींस sin 90 प्लस 45 90 45 कितने हो जाएंगे 135 हो जाएंगे sin 90 प्लस थीटा क्या होता है sin थीटा ठीक है ना sin 90 प्लस थीटा sin सॉरी cos थीटा 90 पे cos थीटा और प्लस का रहेगा दूसरे में sin प्लस का होता है
ए एस, दूसरे में साइन प्लस का होता है, और इसका जो मान होता है वो होता है 1/√2। आइए इसको लिखेंगे साइन 90 प्लस 45 इंटू साइन एक्स माइनस 2 कॉस 45 इंटू साइन एक्स, इसका जो मान है वो 1/√2 होता है। साइन एक्स यहां पर √2 से √2 बार ये कैंसिल होगा तो मिलेगा माइनस का √2 साइन एक्स। और दोस्तों हमको यही RHS में लिख दिया √2 साइन एक्स, मैंने पहले ही साइन लिख दिया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर जो हमारा 11 था, क्वेश्चन नंबर 11 है, डाला नहीं हमने, 11 है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 12। आइए देखते हैं, इसको साफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर नजर डालेंगे, क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, साइन स्क्वायर 6x माइनस का साइन स्क्वायर 4x इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन 10x, ये सवाल है। तो ये हमारा सवाल नंबर 12 लिखा हुआ है, और ये हमारी LHS हो जाएगी, ये हमारी RHS हो जाएगी। LHS को हम ले लेते हैं, LHS को नोट करेंगे। दिया हुआ है साइन स्क्वायर 6x माइनस का साइन स्क्वायर 4x, ये हमारी LHS हो जाएगी। अब देखो इसको हम इधर समझेंगे। हम जानते हैं cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन 1 थीटा, है ना। अब इसमें से इस वाले साइन 2 साइन 1 थीटा है उसको इधर लेके आएंगे, इक्वल के इधर आएगा तो माइनस से प्लस का हो जाएगा। 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये उधर जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा साइन 1 थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा बटे 2, ये होगा। ध्यान दो, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा। जब साइन में थीटा है तो इधर थीटा का डबल होके आ रहा है, इधर 1 है तो 2 होके आ रहा है। तो इस प्रकार से हमारा अगर निकालना चाहे साइन स्क्वायर 6x का मान, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos 12x, 6 का डबल कितना होगा 12x अपॉन 2, और साइन स्क्वायर 4x का जो मान आएगा 1 माइनस cos 4 का डबल कर दो 8x अपॉन 2 आएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे मान हो जाएंगे। तो साइन स्क्वायर 6x की जगह पे कितना रखेंगे 1 माइनस cos 12x अपॉन 2, 1 माइनस माइनस चिन्ह लगा हुआ है तो ब्रैकेट लगा लेंगे 1 माइनस cos 8x अपॉन, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारा 2 आएगा, इसको हल करेंगे 1 माइनस cos 12x माइनस 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 प्लस हो जाएगा माइनस 1, और यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos 8x। ये हमारा माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, कैंसिल हो गया। इसको हम पहले लिख देंगे cos 8x माइनस का cos 12x अपॉन में कितना है 2 है, कितना है 2 है, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 cos 8x माइनस का cos 12x, या हम फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला होता है हमारा, इसको c पढ़ेंगे, इसको d पढ़ेंगे, cos c माइनस cos d का। अगर cos c माइनस cos d है तो इसको लिखेंगे 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन d माइनस c अपॉन 2। आइए यहां फॉर्मूला लगाएंगे 1 अपॉन 2 cos c माइनस cos d, क्या लिखा हुआ है 2 sin c प्लस d, 2 sin c
प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी, तो डी हमारा 12 है, 12x माइनस सी हमारा 8x अपॉन 2 से 2 कैंसिल, साइन 12 8 20 हो गया, 2 का भाग देंगे 10x आ गया 10x, 12 में से 8 गई 4 बची, 2 का भाग देंगे तो 2 आएगा, साइन 2x। दोस्तों देखिए साइन 2x साइन 2x साइन 10x साइन 10x आगे पीछे लिखा हुआ है, गुणा में लिखा जा सकता है, ये हमारी RHS हो जाएगी। क्या हो जाएगी? RHS हो जाएगी। आइए अब हम इसके अगले क्रम में सवाल नंबर देखेंगे 13। 13 क्या है हमारा, गौर करते हैं। cos स्क्वायर 2x cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इज इक्वल टू साइन 4x इंटू साइन 8x, ये हमको दिया, ठीक है ना, ये हमको दिया। अब देखो अभी हमारे पास यहाँ साइन स्क्वायर आ रहा था तो उसकी वैल्यू निकाली थी, अब हमारे पास कॉस स्क्वायर आ रहा है तो उसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। ये फॉर्मूले जो है गौर करें आप, ये साइन में खोले हैं, इसके अलावा हम कॉस में भी इसको खोल सकते हैं। कैसे? cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, 1 को इधर भेजो प्लस का हो जाएगा, 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos 1 थीटा आएगा, 2 को इधर भेजो 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू cos वर्ग थीटा आएगा, क्या आएगा? cos वर्ग थीटा। अब हमें मान किसका चाहिए? cos वर्ग 2x का चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 प्लस cos 4x अपॉन 2, ये हमको cos वर्ग 6x चाहिए, ये हो जाएगा 1 प्लस cos 6 का डबल कर दो 12x अपॉन 2। तो हम यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे? LHS हो गई हमारी, ये ले लो cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x, यहां लिखेंगे cos स्क्वायर 2x का मान कितना है? 1 प्लस cos 4x अपॉन 2, 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 माइनस का चिन्ह है 1 प्लस cos 12x, 6 का डबल 12 अपॉन 2, ठीक है ना। इसके नीचे 2 है, इसके नीचे 2 है, हम एलसीएम ले लेंगे इसको, तो 2 हमारा एलसीएम हो गया, 1 प्लस cos 4x माइनस का 1 प्लस का cos नहीं माइनस का आएगा, माइनस का गलती नहीं, cos 12x, ठीक है ना। तो देखें -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, cos 4x माइनस का cos 12x अपॉन 2। अब cos c माइनस cos d का सूत्र होता है 2 sin c का मतलब 4x प्लस d 12x अपॉन 2 इंटू sin d माइनस c 12x माइनस 4x अपॉन 2 sin 12 4 16 हो जाएगा हमारा, 2 का भाग देंगे 8x आएगा, 12 में से 4 गई तो 8 बचेगी, 2 का भाग देंगे तो 4 आएगा। गौर करेंगे दोस्तों 2, इसके नीचे हमने क्या, ये वाला 2 जो था वो बाहर नहीं लिया था, एक बार समझ लें पुनः, इसका हमने एलसीएम लिया यहाँ, तो ये 2 आया, फिर यहाँ ये 2 चलता रहा। अब यहाँ के बाद हमने नहीं लिखा, ये गलती हो गई हमसे, यहाँ इसको 1/2 बाहर ले लेंगे, यहाँ स्टेप समझ लो 1/2 दोबारा से लिख दे रहा हूँ, cos 4x माइनस का cos 12x
है ना। तो 12/2 ये आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन 8x 12 और 4 16, 2 का भाग देंगे तो 8 आएगा, 12 में से 4 जाएगी 8 बचेगी, 2 का भाग देंगे 4 आएगा, साइन 8x इंटू साइन 4x, साइन 4x इंटू साइन 8x, आगे पीछे लिखा हुआ है वही है। ये हमारी RHS हो गई दोस्तों। आइए इसके आगे 14 क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, सबसे पहले इसको हम साफ कर लेते हैं, फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। नंबर क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है साइन 2x प्लस का 2 साइन x 2 साइन 4x 2 साइन 4x प्लस का साइन 6x, ये हमारे दोस्तों LHS हो जाएगी। बराबर लगा दो। RHS में क्या लाना है, जो लाना है वो इधर लिख लेते हैं, 4 cos QX sin 4x, ये हमको लिखना, ये हमारी RHS है। देखिए दोस्तों, इसको लिखेंगे sin 2x, जैसा है वैसा ही लिखेंगे। ये 4x है तो इसको लिख दीजिए sin 4x sin 4x, ठीक है। 2 था, हमने सिंगल में लिख दिया इसको, प्लस का sin 6x, क्या है 6x। चाहो तो इसको क्रम में लिख लो, आरोही अवरोही क्रम में, sin 4x लिख दीजिए, sin 2x हो जाएगा, नहीं भी लिखते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, प्लस यहाँ प्लस, यहाँ sin 6x प्लस का sin 4x, सॉरी ये हमारा c हो गया, ये d हो गया, तो यहाँ सूत्र लगेगा sin c प्लस sin d का। और दोस्तों sin c प्लस sin d का सूत्र क्या होता है, 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2, ये हमारा फॉर्मूला होता है। लगाएंगे 2 sin c प्लस d, 4 2 6 बट्टे 2, चलो एक स्टेप बढ़ा देते हैं, इंटू cos 4x माइनस 2x बट्टे 2 प्लस 2 साइन 6 और 4 6x प्लस 4x अपॉन 2 इंटू cos 6x माइनस 4x अपॉन 2, ये हमें दिया, ठीक है ना। तो देखो इसको लिखेंगे, एक बार रीचेक कर लेते हैं इस स्टेप को, sin c प्लस sin d 2 sin c प्लस d बट्टे 2 इंटू cos c माइनस d बट्टे 2, सही है। 2 sin 6 प्लस 4 अपॉन 2, सही है। 6 माइनस 4 से सही है, बिल्कुल सही, sin cos 2 sin 4 2 6, 2 का भाग देंगे 3x आएगा, इंटू cos 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, भाग दे दो x आएगा, प्लस 2 sin 6 और 4 10 हो गया, 2 का भाग देंगे 5 आएगा, sin 5x इंटू cos 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा, भाग देंगे तो x आएगा, क्या आएगा x आएगा। अब देखो 2 cos x दोनों में है, कॉमन कर लीजिए, 2 cos x को हमने कॉमन कर लिया तो हमें मिला यहाँ से sin 3x प्लस sin 5x, ठीक है ना। ये हमारा c हो जाएगा, ये हमारा d हो जाएगा। यहाँ देखो 2 और 4 को मैंने 4 2 लिखा था, चेंज कर दिया था, यहाँ मैं ऐसे लगा रहा हूँ। मैंने यहाँ बोला था कि अगर वैसे भी लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहो तो लिख सकते हो, नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लगाएंगे। देखो कैसे, 2 cos x 2 sin c प्लस d 3x प्लस 5x बट्टे 2 इंटू cos c माइनस d बट्टे 2 cos x, यहां कितना आया 5 3 8, 2 का भाग दिया 4, 2 sin 4x 3x माइनस का 5x माइनस का 2x बचेगा, 2 का भाग देंगे तो माइनस का x बचेगा। आपको मालूम है
cos माइनस एक्स क्या होता है, cos x होता है। मैं यही चिन्ह हटा देता हूं। अब 2 दूनी 4 हो गया, cos x इंटू साइन 4x, cos x का इसमें गुणा होगा तो यही पर लगेगा तुम्हारा। ये हमारी RHS हो गई। बहुत अच्छा सवाल था, ठीक है। आइए हम देखते हैं सवाल नंबर 15 को, और इसको कर लेते हैं साफ। फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन, 15 तक ही रखते हैं आज। इसके आगे के जो क्वेश्चन है अगली वीडियो में देखेंगे। 15 नंबर LHS, चलो बात cot 4x ब्रैकेट में दिया हुआ है sin 5x प्लस का sin 3x इक्वल टू cot x sin 5x माइनस sin 3x। तो देखिए दोस्तों, हमें बताया गया है कि ये हमारी LHS होगी, ये हमारी RHS होगी, ठीक है ना दोस्तों। थोड़ा पानी पीते हैं फिर चलते हैं। इसमें बताया गया है कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये इसको हम LHS मान लेते हैं, इसको RHS मान लेते हैं। इसको लेके चलो, इसको प्रूफ कर दो, या इसको लेके चलो ये दर्शा दो, बात एक ही है। अभी तक हम यही आपको बताते आए हैं, लेकिन हमारा मानना ये है कि अगर थोड़ा सा दिमाग चला लेने से हमें आसानी प्राप्त होती है तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब देखो इस सवाल में मैं क्या करने वाला हूं। सबसे पहले मैं LHS लेता हूं, LHS लेने सवाल दिया हुआ है cot 4x sin 5x प्लस का sin 3x। इसमें c प्लस d का सूत्र लगाएंगे दोस्तों, cot 4x। जब sin c प्लस sin d का सूत्र लगाएंगे तो आएगा 2 sin c प्लस d। 5 3 8 हो गए, 2 का भाग लगेगा 4 आएगा, इनटू cos c माइनस d। 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, 2 का भाग देंगे x आएगा, ठीक है ना। अब इसको तोड़ दो, cos 4x अपॉन sin 4x, क्योंकि cot थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा बटे sin थीटा, तो cot 4x है, इसको लिखेंगे cos 4x बटे sin 4x इनटू 2 sin 4x इनटू cos x। sin 4x से sin 4x कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 2 cos 4x इनटू cos x। दोस्तों इसको हम यही छोड़ते हैं। अब हम लेते हैं RHS को। किसको लेते हैं? RHS को। तो RHS हमारे पास कितनी है? cot x sin 5x माइनस sin 3x। इसको लिख दो cos x बट्टे sin x। यहां cos c माइनस cos d का सूत्र लगाओ तो 2 sin में 2 cos आएगा। c प्लस d बट्टे 2, 5 और 3 8, 2 का भाग दो 4x इंटू sin आएगा c माइनस d। 5 में से 3 गया, 2 बचा, 2 का भाग दे दो x, ठीक है ना। आगे की बात करते हैं। देखो गुणा में है, sin x से sin x कैंसिल हो गया तो क्या बना 2 cos 4x cos x। LHS पे गौर करो, 2 cos 4x into cos x, 2 cos 4x into cos x। लिखेंगे हियर LHS is equal to RHS। So proof।
LHS हमारी RHS के बराबर है, दोनों हमने भाग इसके बराबर लाके कर दिए, तो ये परस्पर भी आपस में बराबर है। दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।